कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमारे बीच आए थे उनकी भावनाओं से आपको अवगत करा दूं। मैं उनके पास बैठा था और वो जब अनाउंस हुआ मंच से तो वो हमसे कह रहे थे कि ये केवल हमारे सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं या निजी विद्यालयों के भी हैं। तो मैंने जब उनको बताया कि सभी हमारे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा इस ग्रामीण जनपद में इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण तो निश्चित रूप से यहाँ के विद्यालय बहुत अच्छे हैं। और मुझे इस बात का गर्व होता है कि हमारा जनपद जो कभी पिछड़े जनपद के रूप में गिना जाता था आज लोग इसको तेजी से आगे बढ़ता हुआ जनपद मानते हैं। आज ये आकांक्षी जनपद के पिंजरे से बाहर निकलने को बेताब शेर की तरह दहाड़ रहा है। आज ये जनपद जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के कारण जाना जाता है, चाहे इसकी कला की खुशबू हो, चाहे इसके प्रतिभाशाली नौजवानों की प्रतिभा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे जेईई की परीक्षा हो, चाहे बहुत सारे ऐसी भर्ती परीक्षाएं हो, आज इस जनपद के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के प्रगतिशील किसानों के कृषि के उत्पाद चाहे वो मशरूम की खेती हो, चाहे काला की खेती हो, उसकी चर्चा आज देश भर में दुनिया भर में हो रही है। आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। अभी मैं चर्चा कर रहा था उद्घाटन सत्र में, जिस तरफ मैं बाईं तरफ हाथ उठाता हूँ तो नेशनल हाईवे जो फरेंदा से होकर के सिद्धार्थनगर होते हुए चिड़िया को जाकर जोड़ने वाला है, आगे सूरतगढ़ से डबरुआ बढ़नी होते हुए बलरामपुर से गुजरा नेशनल हाईवे, बस कलवारी से लेकर कलवारी बस्ती और फिर सिद्धार्थनगर टकरावा, ये नेशनल हाईवे जिसका उद्घाटन 2015 में हमारे भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया था, चल रहे हैं। एक और नेशनल हाईवे जिसकी नींव पड़ने वाली है, आज ही चर्चा हम सब लोगों ने की है, माननीय मंत्री जी ने विचार करने को कहा है दुबरियागंज कटवा डबरुआ होते हुए। तो आने वाले दिनों में ज्यादा नहीं 1-2 सालों में सिद्धार्थनगर पूर्वांचल का ऐसा अकेला जनपद होगा जहां 3 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे। अभी अभी हमारा बांसी तुलसीपुर स्टेट हाईवे हुआ है। ये सब चीजें जो हो रही है और उसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज होने के कारण, अस्पतालों की सुविधा में सुधार होने के कारण, विश्वविद्यालय होने के कारण, किसी योगी सरकार के द्वारा हर तहसील में राजकीय डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में भी जनपद आगे जा रहा है। और उसमें नींव के पत्थर की भूमिका, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारा बेसिक शिक्षा विभाग निभा रहा है। आज जब हमारे गांव के स्कूलों को लोग देखते हैं, न केवल उसकी बिल्डिंग, न केवल उसकी रंगाई पुताई, बल्कि उसका जो उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज जो है, हमारे प्रतिभाशाली शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं, हमारे बच्चे जिस तरह से आज पठन पाठन की गतिविधियां हो रही है, जिस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, जिस तरह से हमारे टीचर जो ELM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं वो खुद बना करके नए तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था तेजी से आगे जा रही है। आज के इस अवसर पर लंबी बात न करते हुए मैंने थोड़ी चर्चा सुबह की है, आज फिर कह रहा हूँ, आप में से अधिकांश शिक्षकों को पढ़ना चाहिए। असर की रिपोर्ट अगर आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं डिपार्टमेंट का जो सोशल मीडिया साइट है उस पर भी इसको डलवा दूंगा। आप सब असर की रिपोर्ट को उठाइए और मुझे गर्व होता है और आज यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं चाहूंगा ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे शिक्षकों के परिश्रम के कारण, हमारे विभाग के अधिकारियों के परिश्रम के कारण पूरे भारत में इस कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है जहां नामांकन बढ़ा है। और बढ़ा ही नहीं है, निजी स्कूलों से निकालकर लोगों ने अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में भेजा क्योंकि हमारी पढ़ाई का स्तर सुधरा है। हमारे पास प्रतिभाशाली शिक्षक आए हैं, सब PG है, कोई MSc है, कोई PhD है, कोई MCA है, कोई MD है। अभी मैं वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक है, उसके निरीक्षण में गया, माननीय प्रधानमंत्री ने उस ब्लॉक को गोद लिया। वहां पर मुझे शिक्षिका मिली, वो DDS है, डेंटल सर्जन है और
टीचर है, मैं जिस समय पहुंचा, मैं तो अचानक पहुंचा था, तो बच्चों के दांतों का परीक्षण कर रहे थे। मुझे लगा कि दांतों की डॉक्टर आई हुई है, मैं उनको धन्यवाद देने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के दांतों का परीक्षण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं इसी की उम्र टीचर है। फिर मैं तो हर मैंने पूछा डॉक्टर बनने के बाद क्यों इस स्कूल में टीचर बन रहा है? तो उन्होंने कहा सर मेरा पैशन था बचपन से ही, मैं हमारे क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करूं, उनको प्रेरित करूं, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और जो आपकी भर्ती प्रक्रिया रही, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो खर्चा हुआ, उसके अलावा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। इस पारदर्शी और ईमानदारी व्यवस्था से शुरू करके मैं आगे और आज यहाँ शिक्षक हो चुका हूँ। आप देखिए 4.5 वर्षों में, और केवल असर की रिपोर्ट नहीं, हमको जब दीवार का दायित्व मिला तब उस समय नीति आयोग की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट 2017 तक के आंकड़ों पर आधारित, और उस रिपोर्ट में आया था कि उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा के मामले में 25वें स्थान पर है। तब मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा, और फिर आज के शिक्षक बैठे हैं, मैं कभी आप सब जानते हो मैं किसी को खुश करने वाली बात कभी नहीं करता, मैं कड़वा सच भी बोलता, मुझे जरूरी होता है। और ये कहता हूँ कि मेरे साथ मुझे एक लाभ है कि मैं शिक्षक भी हूँ, इसलिए सांसद से अपने शिक्षकों से हमेशा कहता हूँ कि जो आपको अच्छा लगे वो समझिए मंत्री ने बोला, और जो आपको बुरा लगे वो समझिए कि हमारे पीछे शिक्षक ने कहा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था और आपके भरोसे कहा था कि जब इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा होगा, तो उस समय जब नीति आयोग की रिपोर्ट आएगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा टॉप 10 में होगी। और आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को इस बात की बधाई देता हूं कि अब पिछले महीने जब भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट जारी हुई है, तो जो उत्तर प्रदेश 650 अंकों के साथ 2017 के आंकड़ों पर 18 में 5वीं श्रेणी में था, वही उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा 2021 में 2019-20 के आंकड़ों पर भी एक साल का आंकड़ा बाकी है आना, 850-860 अंकों के साथ पहले पायदान पर खड़ा है, देश के 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा है। और अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, हम इसको 1++ की कैटेगरी में ले जाने के लिए तत्पर है। इसीलिए हमने 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की है। हमें फिर 1894 एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं, जो रिजल्ट आया। इसीलिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा को कोविड के लॉकडाउन में भी पूरा किया ऑनलाइन माध्यम से। जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था पूरे देश में कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, यही टीचर जो हमारे बैठे हैं, सबने एक दूसरे को ट्रेनिंग देकर, एक दूसरे को सिखा करके गाँव, गरीब, मजदूर, किसान उन स्कूलों में जिनमें मनरेगा के मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई। और जब हमको लगा कि बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट नहीं होगा, स्मार्टफोन नहीं होगा, तो हमने दूरदर्शन के माध्यम से भी सवेरे 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक कक्षाएं चलाई। आज सांसद से आप चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। शिकायत आती थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे पास, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास, कि जो योगी सरकार 2 जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म देती है, जूता देती है, मोजा देती है, बैग देती है, किताब देती है, स्वेटर देती है निःशुल्क, कभी साइज छोटी बड़ी हो जाती थी, कभी क्वालिटी को लेकर शिकायत होती थी, कभी टाइम को लेकर शिकायत होती थी, समय से नहीं मिला। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसने छात्रों छात्राओं को दी जाने वाली सारी सुविधाओं में सारे किशोरियों को खत्म करते हुए सीधे उनके अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए प्रति छात्र, एक घर में कोई 3 छात्र पढ़ रहे होंगे तो 3500 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से उनके खाते में भेजने का काम शुरू किया है, ताकि बच्चों के बारे में निर्णय लेने में अभिभावकों को सहयोग मिले। हमने 1,58,631 जो हमारे विद्यालय थे, उसमें से लगभग 25,000 विद्यालयों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी एक साथ इकट्ठा करके 1,34,000 जो आज स्कूल के अंदर बचे हैं, उसमें से 1 लाख से अधिक विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प अंतर्गत हमने सुंदरीकरण किया। आज गांव-गांव में अच्छी बाउंड्री है, फर्नीचर है, खिड़की है, दरवाजे हैं, पीने का पानी है, हैंडवाश का पिट है, अच्छा रसोई घर है, शौचालय है, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
स्मार्ट क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 10,000 स्कूलों को स्मार्ट क्लास दे पाए हैं और आने वाले दिनों में 25,000 और स्कूलों को हम स्मार्ट क्लास। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे यूनिवर्सिटी में भी स्मार्ट क्लास पर पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन आज हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे स्मार्ट क्लास पर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारे हमने अपने स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है, मिड डे मील की निगरानी के लिए मां समिति बनाई है, स्कूलों में एनुअल फंक्शन शुरू किया है। कोविड के कारण बारिश हुआ था, इस साल फिर से शुरू होगा। वो सारी चीजें जो निजी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल कहे जाने वाले बड़े बड़े स्कूलों में होती थी, वो सब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शुरू हो गए, जिसके कारण आज गांव का गरीब आदमी बिना कोई पैसा खर्च किए उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने बच्चों को देने में सक्षम हो रहा है, सफल हो रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ मेरे शिक्षक मित्रों से कि ये सब आपके परिश्रम से होता है, ये सब हमारे जागरूक अभिभावकों के सहयोग से होता है, ये सब हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से होता है। और क्योंकि हमारे सत्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, केवल बेसिक शिक्षा ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा में बड़ी संख्या में भर्तियां हो रही हैं, बड़ी संख्या में नए स्कूल इंटर कॉलेज खुल रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी नकल भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा हो नए इस सरकार ने इसी कार्यकाल में 7 नए विश्वविद्यालय खोले, हर यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी हो रही है, उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेजेस खुल रहे हैं। इन सब के कारण इस सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा होने के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस अभियान में अपनी भी आहुति ऐसे ही देते रहेंगे, इस यज्ञ के सहभागी बनेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो जितना निवेश इसमें होता है उसे कई गुना परिणाम हमको दे जाता है। जितना हम आज शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे, हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला समाज उतना बेहतर होगा। मैं आप सबको चाणक्य का एक संकल्प याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। चाणक्य अक्सर कहा करते थे कि शिक्षक की गोद में सृजन और प्रलय दोनों बनते हैं। शिक्षक सब व्यक्तियों का सृजन भी करता है। तो शिक्षक ही कहा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर दिया, वो शिक्षक ही था विश्वामित्र जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पैदा कर दिया, वो शिक्षक ही था जिसने कर्ण को पैदा किया, वो शिक्षक ही था जिसने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पैदा किया, वो शिक्षक ही था जिसने गांधी को पैदा किया, वो शिक्षक ही था परमहंस जिसने स्वामी विवेकानंद को पैदा किया। इसलिए शिक्षक सब व्यक्तियों का सृजन करता है और शिक्षक ही जब वो कहते हैं कि शिक्षक की गोद में प्रलय होता है तो सृष्टि के प्रलय की बात नहीं करते, वो यही कहना चाहते हैं कि शिक्षक ही समाज की बुराइयों को समाप्त करता है, समाज के पिछड़ेपन को समाप्त करता है। और भगवान बुद्ध की धरती पर खड़े हैं, अगर उनको कोर्ट में करें तो बात पूरी नहीं होगी। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जब उनके शिष्यों ने पूछा कि आप जा रहे हैं, आप नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, तब उन्होंने कहा था अपदीपो भव, अपना मार्गदर्शन स्वयं करो, अपने पथ के मार्गदर्शक स्वयं बनो। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जनपद सिद्धार्थनगर को और प्रदेश की बेसिक शिक्षा को इस मिशन प्रेरणा के माध्यम से प्रेरक प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से इस महोत्सव की पूरे जनपद को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।